हेलो फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ के अंदर चैप्टर सेकंड हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। अंडरस्टैंडिंग कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। A contingent contract is a spore of contract that can depend on the occurrence or non-occurrence of a future event that is uncertain. According to Section 31 of the Indian Contract Act 1872, देखो contingent contract जो होता है वो डिपेंड करता है आने वाले फ्यूचर में इवेंट्स होना है या नहीं होना है, अकरेंस और नॉन अकरेंस। देखो फ्यूचर अनसर्टेन है, अनसर्टेनिटी की वजह से हम डेफिनेटली श्योर नहीं बोल सकते कि वो चीज होगी या नहीं होगी, तो वो हमारा होता है कॉन्टीजेंट अकरेंस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंगली अ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू something upon the occurrence or non-occurrence of an event collateral to such contract। ये वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि हो सकता है हो सकता है नहीं हो। उस तरीके का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इवेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये हमारा होता है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बोलते हैं ना कि समय बताएगा, वो टाइम के अकॉर्डिंगली है, क्योंकि हमारा फ्यूचर अनसर्टेन है तो उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है वो हो सकता है वो नहीं हो। अकरेंस के अकॉर्डिंगली बेस्ड होता है कि ये होता है ना कि अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये नहीं होगा, तो वो हमारा कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन ऑन अ फ्यूचर इवेंट। ये फ्यूचर इवेंट के ऊपर मतलब फ्यूचर की कंडीशंस के ऊपर बेस्ड होता है कि अगर ऐसा होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ फ्यूचर में तो ये नहीं होगा। A condition to the performance of the contract refers to an event that may or not happen in the future। हो सकता है मे भी हो जाए, हो सकता है मे भी नहीं हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट ये चीज हमारी होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो ये सब चीजें नहीं होंगी। ये फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर बेस्ड होता है। अनसर्टेनिटी। वेदर और नॉट द इवेंट अकर इन अनसर्टेनिटी। हो सकता है कि वो इवेंट हो सकता है वो इवेंट ना हो। फ्यूचर वॉज अनसर्टेन, तो फ्यूचर के अकॉर्डिंगली वो होता है। कोलेटरल इवेंट। द अकरेंस ऑफ द इवेंट मस्ट नॉट बी इन द हैंड्स ऑफ आइदर और द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एंड शुड बी एक्सटर्नल। ये एक्सटर्नल होता है, ये बेस्ड नहीं होता है कॉन्ट्रैक्टिव पार्टी के बीच में। ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। जैसे कि हम एक अंदाजा लगा सकते हैं बारिश का, कि फ्यूचर में हम सोचे कि बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि एक सिचुएशन दे दी जाती है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर ऐसी सिचुएशन नहीं होती तो नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंगली। कंडीशनल अनफोर्सेबिलिटी। अनफोर्सेबिलिटी। द कॉन्ट्रैक्ट शेल ओनली बी अनफोर्सेबल आफ्टर द इवेंट हैज टेकन प्लेस। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तभी होगा जब मतलब ये कंडीशनल है। अगर कंडीशन फुलफिल होगी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अ कार इंश्योरेंस पॉलिसी इज एन कॉन्ट्रैक्ट contingent contract। The insurance company agree to compensate the policy holder only if an accident occurs। If not accident happen, the company has no obligations। जैसे contingent contract में आता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस होता है ना कि भाई अगर आपने कार का इंश्योरेंस करवाया तो कार का इंश्योरेंस आपको तभी मिलेगा जब कार का एक्सीडेंट होगा, है ना। जैसे कार इंश्योरेंस होता है, शॉप का इंश्योरेंस करवाया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मैं एक ज्वेलरी शॉप पे गई तो उन्होंने मैं मतलब ऐसे ही हमारी बातें चल रही थी तो उन्होंने बोला कि हम चोरी से चोर वगैरह से ज्यादा हम ध्यान देते हैं इंश्योरेंस पे, क्योंकि अगर जितने की चोरी हुई है, फॉर एग्जांपल उनकी 4 लाख की चोरी है, तो अगर उन्होंने अपनी शॉप का इंश्योरेंस करवा रखा है तो उनको 8 से 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, डबल अमाउंट मिल जाती है, क्योंकि वो शो कर सकते हो उस चीज को। तो बोले कि हम चोर पे ध्यान नहीं देते कि चोर को पकड़ना नहीं पकड़ना है, हम इंश्योरेंस कंपनी पे ध्यान देते हैं कि भाई इंश्योरेंस हमारा है, इंश्योरेंस हमारा रिन्यू होना चाहिए। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट तभी होता है, जैसे कार का हो गया कि भाई कार का इंश्योरेंस है तो कार का इंश्योरेंस तभी मिलेगा जब कार जलेगी। जैसे लाइफ इंश्योरेंस होता है कि आपकी डेथ होगी तो वो आपको मिलेगा, तो उस तरीके से होते हैं। आपको नहीं मिलेगा, जो बचेगा उसको मिलेगा। Lottery and betting agreements. A person buying a lottery ticket enters into a contingent contract as they will receive the prize money only if the ticket number is drawn।
जैसे लॉटरी हो गई, बैटिंग एग्रीमेंट्स होते हैं, वो फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। आपने अगर लॉटरी का टिकट ले लिया, आप तभी तो प्राइज मनी जीतोगे जब आपका नंबर सेम आएगा जो लॉटरी का नंबर है। तो ये हमारे कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि फ्यूचर इवेंट्स पे बेस्ड है। परफॉर्मेंस बेस्ड एग्रीमेंट, ये जैसे कि आपके जो पेरेंट्स करते हैं, बहुत से पेरेंट्स करते हैं ना, कि अगर तू क्लास में फर्स्ट आया तो तुझे टैब मिलेगा, आईफोन मिलेगा, या गाड़ी मिलेगी, या कार मिलेगी, या मतलब जो भी छोटी मोटी चीज है, बाइक मिलेगी। तो ये क्या होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड एग्रीमेंट होते हैं। आपकी परफॉर्मेंस वैसी आई तो आपको मिलेगा, नहीं आई तो नहीं मिलेगा। अ फुटबॉल कोच में साइन ए कॉन्ट्रैक्ट सेटिंग दैट ही विल रिसीव अ बोनस ओनली इफ द टीम विंस द चैंपियनशिप। जैसे जो फुटबॉल कोच है उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो तभी बोनस लेगा अगर जो मेरी टीम है वो चैंपियनशिप जीतेगी। तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंडिंग ऑन एन इवन हैपनिंग। A shipping companies agree to pay a bonus if goods arrive safely at the destination. If the goods arrive without damage, the contract is fulfilled. ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड होता है जो इवेंट हैपन होने वाले हैं। जैसे कि शिपिंग कंपनी है, वो उसने बोला कि अगर आप सेफली अपने गुड्स को ड्राइव पहुंचा देते हो तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फुलफिल हो जाएगा। अगर डैमेज हुए तो वो फुलफिल नहीं होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है इवेंट जो हैपन होने वाले हैं उनके ऊपर। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंडिंग ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग, जो इवेंट नहीं होने वाले हैं उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट। अ कंस्ट्रक्शन फर्म एग्री टू बिल्ड अ ब्रिज ओनली इफ द गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज न्यू इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस। अब जो कंस्ट्रक्शन है एक नए ब्रिज की, वो तभी करेगी इफ वो तभी करेंगे जब गवर्नमेंट कोई भी नई इन्वायरमेंटल रेगुलेशन नहीं लेके आएगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है इवेंट जो नहीं होने वाले हैं। अगर गवर्नमेंट कोई भी इन्वायरमेंटल रेगुलेशन नहीं करेगी तो कंस्ट्रक्शन जो है वो हो जाएगी ब्रिज की। देन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन अ कंडक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। Company agrees to buy land if a government authorities grant approval for its use. देखो अब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हो रहा है थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंगली। जो कंपनी वो एग्री तभी करेगी लैंड को खरीदने के लिए, जो जमीन है उसको खरीदने के लिए, जब गवर्नमेंट जो है वो अप्रूवल देगी, कि वो अथॉरिटी देगी कि वो उसको यूज कर सकते हैं। Unenforceability of contingent contracts. A contingent contract is legally binding only if the event occur within a responsible time. If the event become impossible, promised reward for the discovery of lost item, but the contract become void. देखो contingent contract जो legal तभी होगा जब event होने वाला है। Reassemble time. इफ इवेंट इज इम्पॉसिबल, अगर ये लग रहा है कि प्रॉमिस कर दिया इवेंट इम्पॉसिबल है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो सकता है। जैसे ये है कि भाई इवेंट, देखो कुछ चांसेस होते हैं, आपको पता होता है कि इवेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो 50-50 के चांसेस में होते हैं। अगर आपको ये पता है कि 90% इवेंट होगा ही नहीं, यू आर श्योर अबाउट दैट, तो फिर वो वॉइड हो जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छे इंटरेस्टिंग रील्स को देखना है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब के बटन पे भी एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ, एक टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।